right guys, but nothing all right for अंजना। जिन वर्ड्स की वजह से अंजना कोर्ट गई थी, ऑनलाइन टीचर्स को घसीट लिया था, वो शब्द आज भी कोर्ट ने हटाने को नहीं कहा। जानते हो कौन से? कौन से? दल्ली, बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, फेक न्यूज की दुकान, जिन शब्दों की वजह से आज तक अंजना का मुंह अपने शो में लटका रहता है, वो अभी तक हटाने के लिए नहीं कहे गए। कोर्ट ने इन वर्ड्स को हटाने के फॉर्मल ऑर्डर्स नहीं दिए। हाँ, दोनों पार्टीज को एडवाइस दी थी कि यार हटा लो, और अभी भी कोर्ट यही कह रही है कि भाई आपस में मामला सेटल कर दो, ये बहुत ज्यादा हो गया है, आपस में मिलजुल के सॉल्व कर लो इस मैटर को। अंजना जी, हाँ। बुरा लगा। साथ ही साथ अंजना के साथी क्या कर रहे हैं? आप सुशांत का वीडियो देखो, आपको यकीन नहीं होगा क्या ये वही सुशांत है। मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। नहीं, इसके पीछे बहुत गहरा राज है, सारा बताऊंगा। और तो और एथेनॉल, गन्ने का जूस, राम मंदिर में चोरी, मंत्रियों की सीना जोरी, सब पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करो। लोग क्या क्या कह रहे हैं? मुझे नीच आदमी बताया। मोदी जी आप लेजेंड हो, आपको आदत है, पर दल्ली, फेक न्यूज की दुकान, चाटुकार, बिकाऊ पत्रकार बेचारे के नाम से हट ही नहीं रहा है। दुख हो रहा है। फिलहाल तो अंजना के बाकी दोस्त क्या कर रहे हैं? चित्रा त्रिपाठी, वो चंपत राय जिसका नाम हर जगह आ रहा है और कैसी कैसी बातें सुनने में आ रही है। बॉयफ्रेंड होते हैं चंपत राय जी के, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। कैन यू बिलीव दैट? अरे वकीलों ने उसका केस लड़ने से मना कर दिया, लेकिन चित्रा त्रिपाठी उसकी पैरवी कर रही है। ट्वीट पढ़ो आप। इस ट्वीट में वो कह रही है कि चंपत राय जी तो बड़े अच्छे आदमी है, उनको जैसे ही पता चला वो एफआईआर करवाने गए, लेकिन किसी बड़े आदमी का फोन आया। कौन था वो बड़ा आदमी? डीजल या फिर कोई और बड़ा आदमी? सच बोलूं तो समझने वाले को इशारा कॉफी है। समझ गया चिकारा भाई, कुछ तो बहुत बड़ा घपला हुआ है। पीपल आर सेइंग इट्स जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। अंदर गहरा, बहुत गहरा ये घोटाला। एंड शर्म नहीं आई यार, थी। और शर्म नहीं आई अंजना को ये बोलते हुए। ध्यान से देखना कैसे पार्टी को बचाया जा रहा है। बॉडी लैंग्वेज में बोलिएगा कि वो कह रहे हैं आलोक जी कि बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई इसमें संलिप्त नहीं पाया गया है, फिर बीजेपी को लेकर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और फेस देखो कितना बुरा लग रहा है डिबेट करते हुए पापा की परी को। ससुर, मतलब कितना गिरोगे? गुल्लू विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। कृष्ण बने अखिलेश, सियासत में कलेश, चुनाव आया हिंदू याद आया। और एनडीटी वालों ने तो कहते हैं कि सब कुछ टिन्नू यादव ने किया, अब बाकी कोई नहीं कुछ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस, आरोपी टिन्नू यादव चोरी का मुख्य संरक्षक था। सूत्र और सबसे आगे चिथड़ा टीआरपी के लिए देखो मुर्गे कैसे लड़वा जा रहे हैं। इतने गंभीर मुद्दे पर हम यहाँ पर डिबेट कर रहे थे, और ये गंभीर मुद्दा नहीं है, टीआरपी का मुद्दा है यार। ऑनेस्टली अगर आप बर्ड व्यू से देखोगे ना, ऊपर से हमारे देश को, तो पूरा देश ऐसा लगता है फिल्म्स और रील्स पर ही चल रहा है। ये देखो क्या फिल्मी चोरी की है इसने। मोदी जी का मास्क पहन के आ गया वो। जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। और 40 मोबाइल चुराए इसने। देख जोड़े, ये कितना भी मास्क पहन, असली वाले का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़े आदमी है। हाँ बड़े आदमी है ना। नहीं बट ये वीडियो एक मैसेज नहीं छोड़ता क्या, कि किस तरह प्रधानमंत्री देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, बट एक बात तो क्लियर है, क्लियर मैसेज। क्या? कि मोदी जी के मुखौटे के पीछे बहुत सारे लोग चोरी कर रहे हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? पेट्रोल की टंकी से लेके मंदिर की पेटी तक नहीं छोड़ी है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं आपको। चंपत राय क्या बोला करता था? प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। फिर ऐसे ही मुखौटे के पीछे छुप के सब चंपत कर दिया। कि तकल्लुफ न कर, मुखौटा हटाने में मैंने अंदर का चेहरा पढ़ लिया है। फिलहाल तो अगर आप अपने पेट्रोल की टंकी के अंदर झांकोगे तो आप एक ही बात कहोगे, क्या? कि मेरा तो खून खोल जाता। और खोल जाएगा जब आप ये सुनोगे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रही है। क्या?
कि ये जो हम लोग ये एथेनॉल वेथेनॉल मिला रहे ना, ये तो एक्सपेरिमेंट है। अगले साल बताएंगे कि क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट का। गेट लॉस्ट। अरे हमारी गाड़ियों में गन्ना डाल दिया, गाड़ियां खराब कर दी है, माइलेज की ऐसी की तैसी हो गई है, भागती दौड़ती गाड़ियां जिंदा लाश बन गई, और तुम कह रहे हो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। एक एथेनॉल बनाने वाली कंपनी है पी डिस्टिलरीज, वो सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने कहा कि साहब हमने इतना सारा एथेनॉल बना लिया, ये लोग तो उतना हमसे खरीद ही नहीं रहे। फिर भारत पेट्रोलियम ने कहा कि भाई जिसको जितना दिया है उतना ले लो, ज्यादा डिमांड मत करो वरना सारा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। इसी बहस में सरकारी वकील के मुंह से बात निकल गई कि साहब हम तो प्रयोग कर रहे हैं, अगले साल पता चलेगा कि हुआ क्या है। मतलब आपकी और मेरी सबकी गाड़ियां इतना टोल टैक्स, रोड टैक्स, सर्विस टैक्स देने के बाद जो हमने खरीदी, वो सिर्फ एक प्रयोग का हिस्सा थी। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे लेना पड़ेगा महाराज, दिन भर आपके न्यूटन गडकरी साहब एथेनॉल 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 करते रहते हैं। गन्ने का जूस 20 रुपए का। 20 रुपए का गन्ने का जूस बेच रहे हैं, और 20 रुपए श्रीलंका ने अपने पेट्रोल पे कम कर दिए। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस के दाम घट रहे हैं। अबे हमारे यहाँ कब कम होगा? श्रीलंका में भी कम हो गया। वैसे गुड न्यूज है क्या? नायारा के पेट्रोल पंप से गुजरते हो तो वहां अपना पेट्रोल डीजल भरवा देना, कि पेट्रोल पे 5 रुपए और डीजल पे 3 रुपए कम कर दिए उन लोगों ने। थोड़ा तो फायदा हो। और हम सब भी ऐसी भाग रहे थे क्योंकि हमने पाठशाला का नाम चाटशाला रख दिया था, लेकिन चाटशाला से बदलकर फिर से पाठशाला रख देते, क्योंकि ये तो क्या कह रहा है चुसान, तो क्या कह रहा है तुझे पता है? मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। मतलब इसकी इतनी हिम्मत, कल तक तो हमारे पीछे, आज हम पे ही घूम रहा है। रिलैक्स करो भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा भाजपा आरएसएस का तंत्र चंदा चोरी कांड से जुड़े। सच में लोग चौंक गए कि ये चुसान जर्नलिज्म करने लगा, सच्चाई कहने लगा। ऐसे कैसे? रूबिका है। अभी तो थोड़े दिनों पहले ये पाठशाला के नाम पे लड़ रहे थे। रूबिका अपनी पाठशाला चला रही थी, अपनी पाठशाला चला रहा था, इसको ये क्या हो गया? प्रधानमंत्री जी, भगवान श्री राम मंदिर से हुई इस लूट में दोषियों को बचाने वाले भी पूरे गुनहगार हैं। कुछ को लगा कि चुसान का जमीर जाग गया, कुछ को तो लगा 90% लोगों की इसको पेमेंट नहीं मिली है, और कुछ को लगा कि क्या पता प्रभु श्री राम की भक्ति में चुसान सच्ची राह पे चलने लगा, पर ऐसा नहीं था। फिर क्या था? फिर चुसान खुद आया और उसने आके खंडन किया कि अरे सर कुछ नहीं है, मैं अभी भी बिकाई हुआ हूं। दलाल। उसने कहा ना ही मेरा जमीर जागा है, ना ही मुझे कुछ और हुआ है। वो तो क्या है कि मैं किसी और का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उस वीडियो को किसी ने क्रॉप कर दिया था और क्रॉप करके वायरल कर दिया था। इसने क्लियर किया कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अभी भी उतना ही बिका हुआ हूं। ये देखो, ये था पूरा वीडियो। जयराम रमेश को देखिए, कह रहे हैं कि मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। आप सोचो क्या टाइम आ गया है। पहले अपनी ईमानदारी का सबूत देना पड़ता था, अब चुसान को आके अपनी बेईमानी का सबूत देना पड़ा। लोग कह रहे अरे क्या पेमेंट नहीं आई क्या? तो उसने बोला ऐसा नहीं है बॉस, मेरी पेमेंट का छोड़ो, सवाल तुम्हारी पेमेंट का उठेगा दोस्त। ये मिस्टर जयराम रमेश का स्टेटमेंट पड़ा था, किसी ने क्लिप को काट के उसको वायरल कर दिया और चुसान की नौकरी खतरे में आ गई। लेकिन अंजना के मान को जो हानि हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये सारे वर्ड जैसे कि फेक न्यूज की दुकान और दल्ली, चाटुकार, बिकाऊ पत्रकार, ये सारी बातें जो कही गई है अभी तक कोर्ट ने नहीं कहा है कि इसे हटाओ। अब अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। दोनों पार्टी सीनियर एडवोकेट राजेश शेखर राव के सामने बैठेंगी। या तो सुलह हो जाएगी दोनों पार्टीज में, या तो फिर आगे और बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। टच करो। मैंने टच किया। पुलिस। योगी जी धीरे धीरे। बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन